मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह, बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी, फलटनकर, घाटकोपर, मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग, नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 5 पापों में अंतिम पाप परिग्रह पाप का वर्णन चल रहा है। पिछले श्लोकों में हमने समझा मूर्छा परिग्रह, जहाँ पर ममत्व परिणाम है वहाँ पर परिग्रह है, चाहे वह वस्तु हमारे पास हो या नहीं हो। किसी भी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति या किसी के भी प्रति यदि ममत्व परिणाम है, यह मेरा है, इस तरह का भी यदि भाव है, वहीं से परिग्रह प्रारंभ हो जाता है। उस परिग्रह के कितने भेद होते हैं यह बतलाने के लिए आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज अग्रिम श्लोक लिखते हैं। आइए उसे पढ़ते हैं। अति संक्षेपाद्विविधः, अति संक्षेपाद्विविधः, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दशविधो, प्रथमश्चतुर्दशविधो, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु, भवति द्विविधो द्वितीयस्तु। एक साथ बोलें। अति संक्षेपाद् द्विविधः, सभवेदाभ्यन्तरश्च बाह्यश्च, प्रथमश्चतुर्दशविधो, भवति द्विविधो द्वितीयश्च। वह परिग्रह कितने प्रकार का होता है, आइए इस श्लोक में देखते हैं। अति संक्षेपात द्विविधः, अति मतलब अति, संक्षेपात मतलब संक्षेप से, अति संक्षेप से मतलब बहुत थोड़े से, द्विविधः दो प्रकार का, स मतलब वह कौन, परिग्रह, क्योंकि पिछले श्लोकों में हमने परिग्रह की चर्चा की। स अर्थात वह परिग्रह, द्विविधः दो प्रकार का, अति संक्षेपात बहुत संक्षेप से, भवेद मतलब होता है। वह दो प्रकार का परिग्रह कौन कौन सा होता है, आभ्यंतरः च बाह्यः च, आभ्यंतर और बाह्य। वह दो प्रकार का परिग्रह है, आभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। प्रथमश्चतुर्दशविधो, उनके और आगे भेद कर रहे हैं। प्रथम है अर्थात जो पहला है, उसमें से आभ्यंतर और बाह्य इन दो प्रकार के परिग्रहों में से पहला परिग्रह कौन सा,
आभ्यंतर परिग्रह। उस आभ्यंतर परिग्रह के कितने भेद होते हैं? चतुर्दश विधो, 14 प्रकार के। उस पहले आभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद होते हैं। भवति अर्थात होते हैं। द्विविधः द्वितीयस्तु, द्विविधः 2 प्रकार का होता है। द्वितीय तू मतलब और, द्वितीय अर्थात दूसरा। और जो दूसरा बाह्य परिग्रह है, उस दूसरे बाह्य परिग्रह के 2 भेद होते हैं। क्या मतलब हुआ? इस श्लोक में उस परिग्रह पाप के 2 भेद बतलाए। भैया जी, यदि किसी व्यक्ति को पुण्योदय से अच्छी संपत्ति मिली है तो वो उस संपत्ति का उपयोग कैसे करे? श्रावक के लिए दान धर्म सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। श्रावक के मुख्य कर्तव्यों में आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने भी लिखा है, दानम पूया मुख्यम, अर्थात दान और पूजा श्रावक के लिए मुख्य है। इसलिए अगर उसे पुण्योदय से अच्छी धन संपत्ति प्राप्त हुई है तो उस धन संपत्ति का वह श्रावक दान आदि करने में, अच्छे परोपकार में लगाए, जिससे वह अपनी धन संपत्ति को और अधिक पुण्य रूप में बढ़ा सके। जिन मंदिरों का निर्माण करवाए, अथवा बहुत से ऐसे जिन मंदिर देखे जाते हैं जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं। दक्षिण की तरफ हम जाएंगे तो बहुत से ऐसे मंदिर हैं, भगवान जी की प्रतिमा है लेकिन मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण है। कहीं मंदिर में भगवान जी की प्रतिमा है, वहाँ पर भगवान बाहर पेड़ के नीचे विराजमान हैं। ऐसे उन स्थानों पर यदि मंदिर बनवाते हैं तो बहुत अधिक पुण्य कर्म का बंद करते हैं। तो जिन मंदिर, अगर कहीं नई कॉलोनी खुली है, नई कॉलोनी में घर बने हैं, तो वहाँ नया जिन मंदिर होना आवश्यक है, नहीं तो लोग दूर होने के बहाने से मंदिर नहीं जा पाते। तो इसलिए मंदिर बनवाना चाहिए। जीर्णोद्धार के योग्य जो मंदिर हैं उनका, उन जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जितना हो सके उस धन संपत्ति को जिनेंद्र भगवान की धर्म प्रभावना में उपयोग में लगाना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल ऐसे बनवाना चाहिए, जिन मंदिर बनवाने से क्या फ़ायदा। लेकिन विचार करें, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल तो इहलोक के लिए हैं, लौकिक हैं, जबकि जिन मंदिर पारलौकिक हैं, ये तो संसार के साधन हैं, वह मोक्ष का साधन है। यदि कोई भव्य जीव जिन भगवान के दर्शन करता है, आचार्यों ने लिखा है जिन बिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो अगर किसी जीव को जिन मंदिर में दर्शन करने से, जिन भगवान के दर्शन करने से अगर सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, तो सोचिए जिन मंदिर बनवाने वाले को कितना पुण्य लगेगा। उस निमित्त से भव के उसके जो पाप कर्म थे, सम्यक दर्शन प्राप्त होने पर वो समाप्त हो जाते हैं। संसार काल बहुत थोड़ा सा रह जाता है। जबकि अन्य जितने भी हैं, मानते हैं ये आवश्यक हैं, लेकिन जितनी आवश्यकता हो, अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवाएंगे तो उसमें कितना पाप आदि कार्य भी होगा। उसकी बजाय हम पाठशाला खुलवाएं जिसमें ज्ञान का साधन हो, जिसमें हम बच्चों को संस्कार दे सकें। हम हॉस्पिटल भी खुलवाएं तो ऐसे खुलवाएं जहां पर व्रती भैया लोगों को निःशुल्क और बहुत शुद्ध दवाई प्राप्त हो सके। मुनि महाराज रोगी हो जाते हैं, उनको शुद्ध दवाई प्राप्त हो सके, ऐसे औषधालय खुलवाएं। ऐसे बहुत से साधन हैं जिनके द्वारा हम उस धन संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं। भैया जी, सबसे ज़्यादा परिग्रह तो चक्रवर्ती के पास होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा पाप लगना चाहिए। परिग्रह की परिभाषा क्या लिखी? मूर्छा परिग्रह। मूर्छा अर्थात ममत्व परिणाम। जहाँ पर ममत्व परिणाम है तो परिग्रह होगा। चक्रवर्ती है, जरूरी नहीं है कि उसके सारी धन संपत्ति में परिग्रह, मूर्छा, ममत्व भाव हो ही सही, क्योंकि ममत्व परिणाम होंगे तो मूर्छा है। भरत चक्रवर्ती का तेल के कटोरे वाला उदाहरण हम सभी को ध्यान है। वो घर में रहते हुए भी वैरागी के समान अपना जीवन जीते थे, तभी तो तुरंत सब कुछ छोड़ा, अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। यदि ममत्व परिणाम होता तो वहीं पर ही रहते, फिर वह पूरा राजपाट, पूरा 6 खंड, 96,000 रानियां, इन सबको वो कैसे छोड़ते। इन सबके होने के बावजूद भी उनका ध्यान आत्मा पर केंद्रित था। इसलिए किसी भी वस्तु के प्रति यदि ममत्व है तो परिग्रह होगा, यदि नहीं है तो परिग्रह नहीं कहलाएगा। भैया जी, परिग्रह से क्या क्या हानियां हैं? परिग्रह से सबसे बड़ी हानि है कर्मबंध। जितना अधिक परिग्रह होगा, जितना अधिक मूर्छा ममत्व परिणाम होगा और अधिक कर्मों का बंध होगा।
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी में लिखा है, बहुवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत ज़्यादा आरंभ और बहुत ज़्यादा परिग्रह रखने से नरकायु का आश्रव होता है। तो इसलिए जो लोग बहुत परिग्रह रखते हैं अथवा बहुत अधिक मूर्छा भाव ममत्व परिणाम रखते हैं तो उनके नरकायु का बंध होता है। हम पढ़ते हैं ना, परिग्रह चिंता दुख ही मानो। जहाँ पर परिग्रह है वहाँ दुख होगा ही होगा। हमें लगता है कि हमारे पास रुपया पैसा या किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति बहुत अधिक है तो वह सुखी होगा, उसे लौकिक सुख तो मिल जाएगा, लेकिन इंद्रिय सुख तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन एक अतीन्द्रिय सुख, आत्मा का जो सुख है वह उसे प्राप्त नहीं होगा। यदि धन संपत्ति में सुख होता तो मन में विचार करें, चक्रवर्ती के पास कितनी अपार धन संपदा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम सिर्फ शास्त्रों में पढ़ते हैं और उन शास्त्रों के अनुसार अनुमान मात्र लगा सकते हैं। इतनी धन संपत्ति को छोड़ करके भी वो वन में जाकर के दीक्षा को धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उस धन संपत्ति में, उस परिग्रह में सुख नज़र नहीं आता। इसलिए सबसे बड़ा जो परिग्रह से हानि है वो यही है कि जीव सुखी नहीं रह पाता। हमें लगता है कि किसी के पास रुपया पैसा है तो उसे सुख मिल रहा होगा, लेकिन वह सुख उसके लिए इंद्रिय सुख है, अतीन्द्रिय सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता। जिस तरह एलक जी महाराज होते हैं, सिर्फ एक लंगोट के कारण से 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि उनके अभी परिग्रह है, एक लंगोट परिग्रह है। जब वो उतारेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। परिग्रह से रहित जो दिगंबर मुनि महाराज होते हैं वो निश्चिंत होते हैं, सुखी रहते हैं, उन्हें किसी तरह का कोई दुख नहीं होता सांसारिक दुख की अपेक्षा से। क्यों? क्योंकि परिग्रह है तो 10 तरह की चिंताएं लगी रहेंगी, ये करना वो करना, यही इसी में हमारा पूरा समय निकल जाता है। इसलिए उस दुख से बचने के लिए हमें परिग्रह को सीमित करना चाहिए। कोशिश तो ये करें कि हम पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग करके मुनि अवस्था को धारण करें। यदि उसमें हमारी शक्ति नहीं है तो श्रावक के लिए जो परिग्रह परिमाण कहा गया है उसे अपने जीवन में धारण करना चाहिए। परिग्रह के मुख्य 2 भेद हमने पढ़े, आभ्यंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। उसमें से आभ्यंतर परिग्रह के 14 भेद होते हैं। आइए उनकी चर्चा करते हैं। मिथ्यात्व वेद रागास् तथैव हास्यादयश्च षड्दोषाः चत्वारश्च कषायाश्च चतुर्दशाभ्यन्तरा ग्रंथा। 14 अंतरंग परिग्रह कौन कौन से होते हैं देखते हैं। मिथ्यात्व वेद रागास, मिथ्यात्व वेद रागाः, पहला मिथ्यात्व। फिर आगे लिखा वेद रागाः, वेद जो 3 प्रकार के वेद कहे गए हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, इन वेदों के प्रति राग होना। 4 हो गए, पहला मिथ्यात्व और 3 वेद। तथैव और इसी प्रकार, हास्यादयश्च, हास्य आदयः च अर्थात और, हास्य अर्थात हास्य, आदय मतलब आदि, और हास्य आदि कितने? षड अर्थात 6, दोषाः अर्थात दोष, और हास्य आदि 6 दोष। आदि से क्या तात्पर्य लेना? रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। इस तरह ये 6 हास्य आदि और 3 वेद और 1 मिथ्यात्व, और साथ में चत्वारश्च कषायाश, चत्वारः च अर्थात और, चत्वारः 4, कषायाः अर्थात कषाएं, और 4 कषाएं। 4 कषाएं कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। इस तरह ये 4 कषाएं। चतुर्दशाभ्यंतराः ग्रंथाः, इस तरह 14 आभ्यंतराः ग्रंथाः, ये 14 अर्थात 14 है। आभ्यंतराः अर्थात आभ्यंतर, ग्रंथा अर्थात परिग्रह होते हैं। इस प्रकार ये 14 परिग्रह होते हैं। भैया जी एक असाय परिग्रह कैसे? परिग्रह की परिभाषा, परिग्रह जिसने आत्मा को चारों ओर से जकड़ रखा हो उसे परिग्रह कहते हैं। ये जो मिथ्यात्व आदि 14 भेद कहे गए हैं, इन्होंने आत्मा को चारों ओर से जकड़ रखा है, बंध कर रखा है, इसलिए इन्हें आभ्यंतर परिग्रह कहते हैं।
ये चूँकि दिखाई नहीं देते इसलिए इनका नाम आभ्यंतर है। यह तेरा है, यह मेरा है, ये सारा का सारा भाव परिग्रह है। इन्हीं ऐसे भाव होने पर ममत्व परिणाम जागृत होता है और वहीं परिग्रह होता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, इनके उदय से होने वाले आत्मा के परिणाम का नाम ही परिग्रह है। इसीलिए इन्हीं को दर्शन मोहनी के जो 3 प्रकृतियाँ उसको यहाँ मिथ्यात्व रूप में और शेष 25 को यहाँ शेष 13 के रूप में समाहित करके उन्हीं कषायों को यहाँ आभ्यंतर परिग्रह कहा गया है। भैया जी, क्या बाह्य परिग्रह के रहते हुए अंतरंग परिग्रह का त्याग किया जा सकता है? अंतरंग परिग्रह में एक भेद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व चौथे गुण स्थान में ही चला जाता है, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए मिथ्यात्व रूपी जो पहला अंतरंग परिग्रह है वो तो चला जाएगा, लेकिन उसके आगे के जो अंतरंग परिग्रह है वो जब तक बाह्य परिग्रह नहीं छूटेंगे कैसे जाएंगे। बहिरंग में हम वस्त्र धारण किए हुए हैं और हम ये सोचें कि हम निर्वस्त्र हैं, हम निष्परिग्रही हैं, कैसे हो सकता है। इसलिए मिथ्यात्व के अलावा शेष जो अंतरंग परिग्रह हैं वो बाह्य परिग्रह के छूटने पर ही छूटेंगे, उसके अलावा नहीं। आगे हम बाह्य परिग्रह की चर्चा करेंगे तब और अधिक अच्छे से समझेंगे। भैया जी, हमें अंतरंग परिग्रह से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अंतरंग परिग्रह में सबसे पहला है मिथ्यात्व। हमें मिथ्यात्व से बचने के लिए सबसे पहले जो गृहीत मिथ्यात्व है उसे दूर करना चाहिए। कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र को जो हमने ग्रहण किया है अथवा उनकी मान्यता यदि बनाए हुए हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जो सही नहीं है उसकी यदि हम पूजा अर्चना करते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, उनकी मान्यता रखते हैं, तो वह मिथ्यात्व कहलाता है। उस मिथ्यात्व से बच करके सम्यक्त्व को प्राप्त करना चाहिए। और जब सम्यक्त्व को धारण कर लें उसके पश्चात फिर व्रतों को धारण करना चाहिए। व्रतों को धारण करने से कषायें कम होंगी और फिर और धीरे धीरे पहले एक देश व्रत को, अणुव्रतों को धारण करें, पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो, फिर महाव्रतों को धारण करें, फिर 6वें 7वें गुण स्थान को प्राप्त हो। इस तरह व्रतों को धारण करने से उसकी स्थिति आगे आगे बढ़ती जाएगी, जिससे उसका अंतरंग परिग्रह रूप जो कषायें हैं वो कम कम होती जाएंगी। वैसे तो अंतरंग परिग्रह की अपेक्षा चर्चा करें तो लोभ 10वें गुण स्थान तक हैं, तो 10वें गुण स्थानवर्ती मुनि महाराज भी पूर्ण रूप से अंतरंग परिग्रह के त्यागी नहीं हैं। 10वें गुण स्थान के अंत में अंतरंग परिग्रह पूरा समाप्त होगा, लेकिन फिर भी बहिरंग से उन्होंने परिग्रह का त्याग किया है। इस अपेक्षा से हम उन मुनि महाराज को निष्परिग्रही दिगंबर कहते हैं। लेकिन अंतरंग परिग्रह से बचने के लिए हमें सबसे पहले सम्यक्त्व को धारण करने का प्रयास करना चाहिए और फिर व्रतों को धारण करना चाहिए, जिससे कषायें मंद हो, कम हो और हम अपने जीवन में व्रतों को धारण कर सकें। भैया जी, जो परिग्रह को अपना मानता है उसे क्या समझना चाहिए? आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने ष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छा श्लोक लिखा है। वपुर्ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते। वपुः अर्थात शरीर, ग्रहम अर्थात घर, दाराः अर्थात स्त्रियां अथवा पत्नियां, पुत्राः अर्थात पुत्र, मित्राणि अर्थात मित्र, शत्रवः अर्थात शत्रु। कहने का तात्पर्य सब, चाहे स्त्री हो, पुत्र हो, मकान, रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद, इन सब को मूढ़ः स्वानि प्रपद्यते, जो कि कैसे स्वभाव वाली हैं, सर्वथा अन्य स्वभावानी। समझदार व्यक्ति, स्वाध्याय व्यक्ति इस बात को जानता है कि ये सब वस्तुएं मेरी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यदि वो उन वस्तुओं को अपना मानता है तो मूढ़ है, अर्थात मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। उसकी धारणा में अभी वो शरीर को आत्मा मान रहा है, आत्मा को शरीर मान रहा है, स्त्री को अपना मान रहा है, इस घर को अपना मान रहा है। उसे निश्चय का चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। व्यवहारने से तो पत्नी है, व्यवहारने से तो घर है, लेकिन निश्चय से न पत्नी मेरी न घर मेरा, अरे और क्या कहें, यह शरीर भी हमारा अपना नहीं है, सिर्फ हमारी तो एकमात्र आत्मा ही है। तो इसलिए यदि किसी व्यक्ति की ये धारणा होती है कि ये रुपया पैसा मेरा है, तो उस व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि वो व्यवहार दृष्टि से सोच रहा है तब तो ठीक,
लेकिन निश्चय दृष्टि से अंतरंग में अपनी धारणा तो यही बनानी चाहिए कि मेरा तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। कितनी अच्छी गाथा लिखी, अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाण मयो सदा रुवी नवि अथि मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। अहमिको खलु शुद्धो, मैं खलु निश्चय से, इक्को एक हूँ, शुद्धो शुद्ध हूँ। अहमिको खलु शुद्धो दंसण नाण मयो, हमेशा मैं कैसा हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ। सदा रूवी, सदा अरूपी हूँ। कितनी अच्छी लाइनें लिखी, नवि अथि मज्ज किंचिवी, मेरा अन्नम परमाणु मित्तम्पी, अन्य परमाणु मात्र भी, बहुत सूक्ष्म वस्तु। परमाणु किसे कहा, ऐसी वस्तु, पुद्गल का ऐसा अविभागी प्रतिच्छेद जिसका दूसरा भाग नहीं किया जा सकता, जिसे हम और आप तो अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, ऐसा वह परमाणु भी मज्जनवी, मेरा नहीं है। इस तरह का चिंतन करेंगे तो हमारे जीवन में उस परिग्रह के प्रति राग भाव कम होगा। तो इसलिए यदि कोई इसके विपरीत मानता है, उसे अपना मानता है, तो फिर आचार्यों ने उसे मूढ़ अर्थात मूर्ख, मिथ्या दृष्टि कहा है। भैया जी, बहुत से लोगों को देखा है जिनके पास धन संपत्ति होती वो तो सुखी रहते हैं, लेकिन अभी आपने ही तो बताया कि जिसके पास परिग्रह रहता वो दुखी रहता, कैसे स्पष्ट करें? ऐसा नहीं है, हमें दिखाई देता है, हमें ऐसा लगता है कि उसके पास ज़्यादा परिग्रह है, इतनी सारी ज़मीन जायदाद, इतना शानदार बंगला, उसके पास 50 गाड़ियाँ, सारी की सारी सब परिग्रह हमें दिखाई देता है। हमें लगता है कि वो जीव सुखी होगा, लेकिन वास्तव में उसके मन से पूछो कि वह जीव सुखी है या दुखी है। हमें दिख रहा है कि वह सुखी है, क्यों? क्योंकि हमने उसका सिर्फ बाह्य वस्तु देखी है, उसका मन नहीं देखा। जिनका करोड़ों का, अरबों का बिजनेस होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, उन लोगों को रात में नींद नहीं आती, दुखी रहते हैं, नींद की गोलियां खा करके सोते हैं तो भी नींद नहीं आती। ऐसी धन संपत्ति किस काम की? हमें लगता है, बहिरंग से देखने में हमें लगेगा कि यार देखो कितनी धन संपत्ति है, यह जीव तो सुखी होगा, लेकिन वास्तव में यदि सुख परिग्रह में होता तो फिर मुनि महाराज जो सब कुछ छोड़ करके नग्न दिगंबर अवस्था को प्राप्त हुए हैं, फिर सबसे ज़्यादा दुखी उन्हें होना चाहिए। उनके पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि उल्टा होता है। उन मुनि महाराज को, आपने कभी किन्हीं मुनि महाराज को दुखी होते हुए दिखा? कभी ऐसा उनका चेहरा मुरझाया हुआ कि उनको बहुत दुख हो रहा हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है? कभी नहीं देखा। आचार्य श्री को देखो, मुनिश्री को देखो, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुरा करके आशीर्वाद देते हैं। इसका मतलब यह है कि उनको उस निष्परिग्रहिता में, उस परिग्रह को त्याग करने में बड़ा आनंद मिला है। छोटे से उदाहरण से अपन समझें, जहाँ देवगति के देवों का वर्णन किया, वहाँ अधिकता की अपेक्षा से वर्णन किया तत्वार्थ सूत्र में। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोधिका, अर्थात वो ऊपर ऊपर के देव स्थिति प्रभाव सुख द्युति और लेशा विशुद्धि और अवधि विशुद्धि की अपेक्षा से अधिक अधिक होते हैं। कहने का तात्पर्य ऊपर ऊपर जाएंगे तो सुख ज़्यादा होगा। जहाँ कमी की अपेक्षा से चर्चा करी, गति शरीर परिग्रहाभिमानतो हीनाः, अर्थात गति गमनागमन, शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से वो देव कम होते हैं। मैं जहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वो इतनी सी बात है कि ऊपर ऊपर जाएंगे तो परिग्रह कम होगा, ऊपर ऊपर जाएंगे तो सुख बढ़ेगा। भैया स्पष्ट सी बात है, जहाँ अधिक परिग्रह होगा वो दुखी होगा, जहाँ कम परिग्रह होगा वह जीव सुखी होगा, और जहाँ परिग्रह का पूर्ण त्याग हो जाएगा वह जीव अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करेगा। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, यदि आपके पास में 1 लाख रुपए कैश नगद हैं, मैं कह रहा हूँ आपको रात भर नींद नहीं आएगी। सोचते रहोगे, आप उसको तकिया बना करके अपनी गर्दन के नीचे रख लोगे, नींद नहीं आएगी। क्या पता कोई ले जाए तो? अरे धन संपत्ति है, सुख का कारण होना चाहिए, लेकिन वही धन संपत्ति नींद नहीं आने के कारण दुख का कारण बन रही है। इसलिए धन संपत्ति में परिग्रह में सुख नहीं है, वास्तव में वह तो हमें दुखी ही बनाता है। कोशिश करें उस परिग्रह को हम सीमित करने का प्रयास करें। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ,
और आयुषी मुशरफ B123 सेठी कॉलोनी जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड दुर्गापुर 1 वर्धमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। रत्नम प्रभा वाडेकर, प्रणिया शाह, रंजना कोठारे, वर्षा शाह बारामती। श्री चंदूलाल जुबराज गांधी फलटनकर घाटकोपर मुंबई एवं परिवार। अलेखा शाह, मनीष शाह, अनुपम शाह, प्रियंका शाह, सचिंत गांधी, नुपुर गांधी, श्रवंत गांधी। इंदु जैन, रंजना, विनय, सुनैना, अभिषेक, मीराबाग नई दिल्ली। नेमचंद जैन, शशि जैन, निखिल जैन, शालिनी जैन, शरणई जैन, शांतनु जैन, निशु जैन, शास्त्री नगर मेरठ उत्तर प्रदेश। मोहिनी देवी बासलीवाल, धर्मपत्नी श्री कल्याण मलजी बासलीवाल, पुत्र धर्मचंद बासलीवाल, कमल कुमार बासलीवाल, अजीत कुमार बासलीवाल, असेंबली रोड, इम्फाल, मणिपुर। श्री अभिजीत, मुग्धा, आभा, आयुषी, न्यू जर्सी। डॉक्टर तुषार, डॉक्टर केतकी, श्री जतिन, डॉक्टर कल्पना आदि, धुले, महाराष्ट्र।